वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट एसाइटिस। सो एसाइटिस एक्चुअली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फ्री फ्लूइड एकम्युलेट हो जाता है इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। तो इसकी जो डिफरेंट काजेज़ हो सकती हैं, जैसे हेपेटिक सिरोसिस हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। इसके अलावा पेंक्रियाटिक एसाइट्स हो सकता है और हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। सो मैकेनिज़्म क्या है कि जब पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होती है हेपेटिक सिरोसिस में, तो उसमें क्या होता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन डायरेक्टली एक तो डेवलपमेंट ऑफ एसाइट्स कराती है। दूसरा ये है कि अनकोटिक जो प्रेशर होता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन अब कम बन रही है लिवर सिरोसिस में, तो अनकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है फ्राम द ब्लड वेसल्स इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। और तीसरी जो वजह होती है वो यह होती है कि स्प्लैंक्निक वेजो डायलेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि टोटल जो आर्टीरियल प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। आर्टीरियल जो प्रेशर होता है जब वो कम होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की एक्टिवेशन होगी, वाटर और साल्ट रिटेंशन ज़्यादा होगी, और उसकी वजह से एसाइड्स डेवलप हो जाती है। और एक और चीज़ ये है कि जब लिवर फंक्शन डिटेरियोरेट होता है तो एल्डोस्टेरोन की क्लियरेंस कम हो जाती है, जिसकी वजह से साल्ट और वाटर रिटेंशन और ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से भी फ्लूइड जो एसाइटिस होता है वो डेवलप हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी डायग्नोसिस पे। तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर डायग्नोसिस ऑफ एसाइटिस। और इसके अलावा जो डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो पैरासेंटीसिस एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि हम फ्लूइड अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के थ्रू हम फ्लूइड रिमूव करते हैं फ्राम द पेरिटोनियल कैविटी, और इस फ्लूइड को हम फिर फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं। तो अगर सीरम एसाइड्स एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट जो है वो 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये कि ये ट्रांसुरेटिव फ्लूइड है, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सिरोसिस ऑफ द लिवर और हार्ट फेलियर के केस में हो सकता है। जबकि अगर ये सीरम एसाइड्स एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट जो है अगर वो कम होता है फ्राम 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से, तो ये इसका मतलब ये एक्सुडेटिव फ्लूइड है, और ये इन्फेक्शंस में, मैलिग्नेंसी में, या पेंक्रियाटिक एसाइटिस में, या फिर हाइपोथायराइडिज्म में हो सकता है। सो इसकी हम आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट में यही है कि साल्ट एंड वाटर रिस्ट्रिक्शन करनी है, और दूसरी बात यह है कि डायूरेटिक्स दे सकते हैं। डायूरेटिक्स में हम स्पाइरोनोलैक्टोन दे सकते हैं, 400 मिलीग्राम पर डेली तक दे सकते हैं। इसके अलावा फिरोसिमाइड दे सकते हैं, और अगर ये इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो हम पैरासेंटिसिस कर सकते हैं। और टिप्स एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक स्टेंट शंट। तो ये एक प्रोसीजर भी हम कर सकते हैं। अब इसकी अगर कॉम्प्लिकेशंस को देखा जाए तो रीनल फेलियर हो सकता है, हेपेटोरीनल सिंड्रोम हो सकता है, इसके अलावा एसबीपी हो सकता है, यानी बैक्टीरियल प्रोटीनाइटिस। और इसकी जो है प्रोग्नोसिस एसाइटिस वाले पेशेंट्स की प्रोग्नोसिस स्पेशली विद लिवर सिरोसिस पुअर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।